हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 8 द लैंड ऑफ सैंड पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो चैप्टर हमारा है द लैंड ऑफ द सैंड, इसको जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड के अंदर जो लैंड एरिया है हमारे पास, उसके अंदर से 1/5 जो एरिया है वहाँ पर डेजर्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो डेजर्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, एक डेजर्ट होते हैं हमारे पास हॉट डेजर्ट, कुछ होते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स, और फिर आते हैं हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हमारे जो हॉट डेजर्ट्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो इक्वेटर के साउथ पोर्शन है वहाँ पर हमें हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट्स हैं इनके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा सहारा डेजर्ट। सबसे पहला एग्जांपल है सहारा डेजर्ट, जो कि हमारा कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद आता है थार डेजर्ट, जो हमारा कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, थार डेजर्ट के बाद आता है मैक्सिको डेजर्ट, मैक्सिकन डेजर्ट। मैक्सिकन डेजर्ट हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, मैक्सिको के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, हॉट डेजर्ट्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम अगर मैप में देखते हैं तो बहुत सारे हमारे पास डेजर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, यूएसए के अंदर। एटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर। कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर। अरेबियन डेजर्ट है एशिया के अंदर। थार डेजर्ट है एशिया के अंदर। सहारा डेजर्ट है यूरोप के अंदर, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स के बाद हमारे पास आते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स। ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट्स के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, गोबी डेजर्ट। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो तीसरे तरह के जो डेजर्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, हमारे नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल और साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, टुंड्रा जो डेजर्ट है रशिया के अंदर, वो किसका एग्जांपल है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सहारा डेजर्ट है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहलाता है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा, हमारा सहारा डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक डेजर्ट कंट्री के बारे में पढ़ा था, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसकी हम लोकेशन, लैंड एंड इसकी ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा सऊदी अरेबिया है वो हमारा साउथ वेस्ट एशिया के अंदर लाई करता है। ठीक है, जो अरेबियन पेनिसुला है इसके ऊपर ज़्यादातर हमारा सऊदी अरेबिया का पार्ट फैला हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा सऊदी अरेबिया है ये पर्शियन गुल्फ और रेड सी के बीच में आता है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके थ्रू पास होता है। कुछ जो कंट्रीज़ के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, जॉर्डन, इराक या फिर जो कुवैत है, ये हमारे नॉर्थ के अंदर लाई करते हैं, इस कंट्री की से नॉर्थ की साइड टच करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है, बहरीन्स है, ये क्या है, ईस्ट के अंदर इसको टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओमन, यमन और जो अरेबियन सी है वो इसे साउथ के अंदर टच करते हैं, और जो रेड सी है वो इसको वेस्ट डायरेक्शन के अंदर टच करती है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है, इससे आगे है, A major portion of Saudi Arabia in the west is high with mountains. As we move east towards the Persian Gulf, the land slopes gently. ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर जो हिस्सा है, मेजर पोर्शन जो वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट साइड के अंदर जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कैसा है, माउंटेन्स वाला हिस्सा है। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कैसा है, माउंटेन्स वाला, पहाड़ों वाला हिस्सा है। ठीक है, जैसे जैसे हम ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ईस्ट साइड के अंदर चलते हैं, तो हमें पर्शियन गुल्फ, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पर्शियन गुल्फ की तरफ हम चलना शुरू करते हैं।
ठीक है। पूर्व की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है, स्लोप्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो पहाड़ हैं वो हमारे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। द नाजद प्लेटू लाइज इन द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, जो हमारे माउंटेन्स ख़त्म होते हैं तो उसकी जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर हमें नाजद प्लेटू देखने को मिलता है। ठीक है, नाजद पठार हमें देखने को मिलता है। 3 of Saudi Arabia's the driest and the treeless desert lie on the border of the plateau। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया है इसके 3 सबसे सूखे और बिना पेड़ पौधे वाले जो डेजर्ट्स हैं वो प्लेटू के पठार के बॉर्डर के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर 3 ऐसे डेजर्ट्स हैं जो क्या है, जो प्लेटू हमारा नाजद प्लेटू है इसके बॉर्डर के ऊपर लाई करते हैं और वहाँ पर क्या बिल्कुल सूखे हैं, वो ड्राईएस्ट हैं और वहाँ पर कोई भी हमें पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलेगा उन रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, द एन नाफद, अनाफद इन नॉर्थ के अंदर हमारा नाफद है। ठीक है, दाहुआ इन द ईस्ट, दाहुआ डेजर्ट हमारा ईस्ट के अंदर। रब अल खाली, ठीक है, रब अल खाली हमारा कहाँ पर, साउथ डायरेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद है हासो एंड ऑयल रिच प्रोविंस स्ट्रेचेज अलोंग द पर्शियन गुल्फ। जो एक हासो है, ठीक है, ये क्या है, एक रॉयल ऑयल रिच प्रोविंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें हासो के अंदर क्या हमें बहुत ज़्यादा तेल देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा पर्शियन गुल्फ के अंदर फैला हुआ है। जो हमारी पर्शियन गुल्फ है उसके नज़दीक क्या है, ये फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो एरिया है हासो है क्या है, फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पर क्या हमें ऑयल रिच प्रोविंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो सऊदी अरेबिया है इसका ज़्यादातर जो हिस्सा वहाँ पर माउंटेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन्स हमारे वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हैं। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, जो क्या है, जो स्लोप्स है वो जेंटली क्या होते हैं, नीचे चले जाना शुरू हो जाते हैं, लैंड की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हमें पहाड़ है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक नाजद प्लेटू है जो कि क्या है, माउंटेन से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लाई करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सऊदी अरेबिया है इसके 3 डेजर्ट्स हैं, सबसे सूखे और बिना पेड़ पौधे वाले डेजर्ट्स हैं, जो कि क्या हमारे जो प्लेटू है पठार है इसके बॉर्डर के ऊपर लाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं, नाफुद, दाहुआ और रब अल खाली। ठीक है, ये 3 डेजर्ट्स हैं। ओके, इसके बाद एक हासो जगह है जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा हमें तेल देखने को मिलता है, ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, पर्शियन गुल्फ के ऊपर स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है, पर्शियन गुल्फ के ऊपर फैला हुआ है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओआसिस। ओआसिस क्या होते हैं, सऊदी अरेबिया इज़ ड्राई विद वेरी स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया वो क्या है, बिल्कुल सूखी जगह है, विद स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पर जो बारिश होती है क्या होती है, बहुत कम होती है। हैंस इसी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम। इसी वजह से जो शॉर्टेज ऑफ वाटर की कमी की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, सबसे ज़्यादा है। ओके, वाटर इज़ अवेलेबल ओनली इन ओआसिस। ठीक है, जो वाटर है वो हमारा सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, ओआसिस के अंदर देखने को मिलता है। ओआसिस क्या होते हैं, डेजर्ट्स के अंदर वो हरी भरी जगह हैं जहाँ पर हमें पेड़ पौधे और पानी देखने को मिलता है, उसे हम ओआसिस कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहा गया है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो हमें पानी है वो सिर्फ कहाँ देखने को मिल सकता है, ओआसिस के ऊपर देखने को मिल सकता है। एन ओआसिस इज़ अ फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो ओआसिस है वो क्या है, एक फर्टाइल लैंड होती है डेजर्ट के अंदर। ठीक है, डेजर्ट के अंदर एक उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ जगह होती हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पर हमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, देयर आर नो परमानेंट रिवर और लेक इन द डेजर्ट। ठीक है, जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पर कोई भी परमानेंट रिवर या फिर लेक्स नहीं है। इट इज़ ओनली आफ्टर द रेन दैट वाइड गलीज दैट कैरी रेन वाटर एज सीन, दे आर कॉल्ड वादीज। ठीक है, जो रिवर्स है, जो लेक्स है वो हमें सिर्फ कभी देखने को मिलते हैं जब हमारे डेजर्ट्स के अंदर यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब हमें रिवर्स या फिर लेक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो स्ट्रीम्स, वो रिवर्स गलीज या फिर जो रिवर्स
जहाँ पर पानी सिर्फ रेन वाटर के समय आता है, ठीक है, जब बारिश के समय सिर्फ पानी आता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। ठीक है, वादी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या है, रेन वाटर इकट्ठा होता है, रेन वाटर हमें देखने को मिलता है। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सऊदी अरेबिया क्या है, बिल्कुल सूखी जगह है जहाँ पर क्या बहुत कम बारिश होती है। ओके, इसी वजह से क्या होती है, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें सिर्फ जो ये हमारा कंट्री सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर हमें वाटर सिर्फ ओआसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। ओआसिस का होते हैं एक ऐसी फर्टाइल प्लेस होती है डेजर्ट के अंदर जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पर हमें पानी देखने को मिलता है, उसे हम ओआसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी जो डेजर्ट होते हैं, यहाँ पर कोई भी परमानेंट रिवर या फिर लेक नहीं होती है। ठीक है, जो रिवर या फिर जो लेक्स होती है ओरिजिनेट कब होती हैं, ये कब बनती हैं, जब कभी यहाँ पर डेजर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उस समय यहाँ पर लेक्स या फिर रिवर्स बनती हैं। ठीक है, वो जगहें जहाँ पर रिवर्स या फिर लेक्स बनती हैं, उन जगहों को हम क्या कहते हैं, उन जगहों को हम वादी कहते हैं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, सऊदी अरेबिया लाइज इन द डैश ऑफ एशिया। जो सऊदी अरेबिया है वो कौन से डायरेक्शन के अंदर लाई करती है, एशिया के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया वो साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के अंदर लाई करती है। ओके, इसके बाद जो चैप्टर है हमारा द लैंड ऑफ द सैंड, इसमें जो आगे का पार्ट है क्लाइमेट वाला है, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।